आज यहाँ पे मशाल का आयोजन का आह्वान था, नहीं होने दिया, भीड़ तक इकट्ठा नहीं हो पाई, जो रोड है वो तक आप लोग ब्लॉक नहीं कर पाए। मैं अशोक कुमार हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, समझे जी। सॉरी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबसे जनता से अपील करता हूँ, जनता परेशान है, चाहे कैंडल मार्च करें या वो करें। आज कितनी जनता परेशान हो रही है, किसी ने सोचा इस विषय में? ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं बीजेपी हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक जो हूँ। रोड ब्लॉक हुआ है उससे आप कह रहे हैं जनता परेशान हो रही है? और वो तो हो रही है, देखो आपके सामने है। आज यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? अच्छा, जो विपक्ष है वो इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है? आज यहाँ पे इतनी फोर्स है, रोज तो यहाँ पे स्कूटर खड़े रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। ये चांदनी चौक बंद हो जाता है, दिन में पैदल जाना आना पड़ता है। किसी ने सोचा इसके बारे में? आपने अपने पार्षद से कहा इस बारे में? पार्षद तो सुनता ही नहीं है, आता कौन है पार्षद? इलेक्शन में वोट तो आप ही देते हो। तो वो तो 5 साल के लिए देते, उसके बाद कौन आता है सुनने? विधायक जो है, बाबूजी मेरी गुजारिश है कि हम इनकम टैक्स देते हैं 2.5 लाख पे। कौन नेता कितना इनकम टैक्स देता है? सबको माफ है या नहीं है? आप बताइए। माफ है जनता को, आपको सब कुछ पता है, जनता फिर भी वोट देती है। तो क्यों देती है? जनता नहीं देगी तो किसको देगी? आम जानती किसको देगी वोट? बेकार जाएगा उसका वोट। वोट बेकार क्यों जाएगा? नए लीडर्स क्यों नहीं पैदा करते? जरूर देना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में सही कैंडिडेट को देना चाहिए ना। तो सही कैंडिडेट तो जब आएंगे, जब ये अच्छा तनख्वाह बढ़ानी हो तो सब एक हो जाते हैं। बीजेपी के अंदर तमाम नेता हैं जो जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, 45%, उसके बाद भी सब जीत रहे है। लेकिन जब तनख्वाह बढ़ानी होती है तो सब एक हो जाते हैं। कांग्रेस भी, बीजेपी भी, हाथी वाला, घोड़ी वाला, साइकिल वाला, सब एक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? समझे भाई साहब? तनख्वाह बढ़ाने तो सब एक हो जाते हैं। कौन कितना इनकम टैक्स देता है? बंदूक वाला जनता क्यों वोट देती है? तो क्यों बनाया फिर वोट? संविधान क्यों बनाया अम्बेडकर ने? संविधान क्यों बनाया? अच्छे नेता को चुनो। तो चुनो देगा जब सामने काम करेंगे। जब काम ही नहीं करेंगे तो कौन चुनेगा? अपने अंदर से नेता पैदा करो। मैं बता तो रही हूँ बाबूजी, बता रहे हो आप? वही तो बता रही हूँ मैं। आप यहाँ आए हो, बताओ, जैसे कि इन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि समस्या है, आप कैसे देखते हो? क्या नाम? जनता जनार्दन और जमहूरियत का देश है, उसमें इनका कहने का हक है, और वास्तव में इनको दर्द बोल रहा है। इनका जो हालत, इनका दर्द है, वो जनता का लीडर जो चुन के आता है। आपने अभी कहा है 60, 50, 43, 45, मैं कह रहा हूँ 62.8% करप्शन पार्लियामेंट के बीजेपी के लीडरों में है। लेकिन वहाँ इनका ईडी और इनका कैमरा नहीं जाता, ना बिल्डोजर जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली की याद करा रहा हूँ 1 मिनट। मोदी जी के 4 यार, अन्ना मीडिया, रामदेव केजरीवाल, इन लोगों ने कर दिया देश का बंटाढार। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के टाइम में देश के अंदर जब इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो जनता को बड़ा मान करके, उनका अन्ना जी का सपोर्ट करके, मानते हुए कि उनकी बात कहना जरूरी है, अन्ना जी हमारे रिस्पेक्टेड हैं, सेना से आए थे, लेकिन उन्होंने उनके साथी जो तो जनलोकपाल की बात करते थे, उसमें टोटल बीजेपी के एमसीडी से यूथ, बच्चे, सारे स्कूल से लेके सारे निगम पार्षद, एमएलए और पूरे लीडरशिप वहाँ बीजेपी की हुआ करती थी। लेकिन कांग्रेस ने पूरा अन्ना जी का सपोर्ट किया, साथ दिया। इसके बाद में जब देश के अंदर जरूरतें पड़ी, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, अनुभव है, रफ्तार है, और 23 से 24 में कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी। क्योंकि मोदी जी की जो हालत है देश में, इनसे सब जगह ईडी इनको दिखाई दे रही, जनता कोई परेशान हो तो उसमें दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, इनके साथ में जो इन्होंने केस लगाया राहुल गांधी जी पे, जिन्होंने सदस्यता कैंसिल की औने पौने में, वहाँ FIR को जो है वो भाई साहब वो एक मिनट, ओबीसी नहीं, केवल मोदी जी ओबीसी में आते हैं, उन्होंने इसलिए कहा था। लेकिन जो और मोदी हैं, उनका तो वो सारे ओबीसी नहीं है। ये तो नड्डा जी की राजनीति है। नड्डा जी हारे हुए हैं, 3 स्टेट में भी चुनाव हुए। 1 मिनट, वहाँ तीनों स्टेट में, एक स्टेज में ये कितने सीटें लूज किए? वो एक मत, केवल 2 सीटें, जहाँ कांग्रेस ने 5 सीटें लाए। आप ये झूठी राजनीति करके देश को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी भी देखो, आप जो विपक्ष है अभी भी नहीं हो पा। अभी कपिल मिश्रा ने ट्वीट करा है, सिसोदिया चोर है। सिसोदिया जो है वो भी एक समाज है, तो क्या सिसोदिया समाज या फिर कांग्रेस
या फिर जो विपक्ष है वो करेगा, कोई कपिल मिश्रा पे? आपकी बात मैं पूरी करता हूं जो आप कहना चाहते हो। सिसोदिया ने ये कहा कि मैं हमारे शहीद भगत सिंह के वंशज हूं, तो ये कपिल मिश्रा का संकेत वंशज पे सवाल है। ये कपिल मिश्रा और ये लोगों की जो आपने भाषा देखी है, आपने दिल्ली के अंदर राइट्स में इनके बड़ी स्तर पर ऊपर तक बातें हैं। ये वहाँ बिल्डोजर नहीं जाता, वहाँ इनका मोदी जी का सिस्टम नहीं दौड़ता है, वहाँ पुलिस नहीं जाती है, वहाँ अमित शाह की नीति जी नहीं चलती है। जहाँ जनता की बात हो, राहुल गांधी जनता की, जमहूरियत की, देश की, सिस्टम की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, युवाओं की। जनता आ तो नहीं पा रही ना सड़कों पे? नहीं, जनता आ नहीं पा रही, यही किया ना जनता इसलिए जो कर रहे हैं, आपने देखा नहीं अभी प्रदर्शन में केवल एसीपी साहब के साथ खड़ा था। एसीपी साहब थे, मैंने सोचा उन्होंने अरेस्ट किया, वो अचानक को उनको डीसीपी साहब ने फोन कर लिया, मैं तब तक जो है यहाँ खड़ा रह गया, नहीं तो वो क्यों कई लोगों को ले गए। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अपनी बात क्षेत्र में लोगों को कहने आए हूँ। राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि महंगाई, जिस आदमी ने 400 किलोमीटर की 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा जनता के लिए, देश के लिए की हो, वो जो है मोदी जी को चिंता हो रही इस बात पे। जनता लेकिन जो है वो जाग नहीं पा रही है, तमाम जो है हक हुकूक की बात कर रहे हैं, जो मेरी बात सुनो, कहाँ है जनता? बताओ। जनता जाग रही है। अभी चुनाव जो कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, अखिलेश यादव जो गठबंधन यूपीए में आता था, आज वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो वोट कटवा है वो कर्नाटक में वोट काटने कांग्रेस की जा रहा है। और ओवैसी, इन्होंने ऐसा हथकंडा हमारे देश में अपना रखा है जो ओवैसी मुस्लिम समाज की वोट काटता है, और अरविंद केजरीवाल को हमारे हिंदू भाइयों की वोट काटने के लिए भेजा जाता है, और कांग्रेस की हराने के लिए ये साजिश भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तमाम देखिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्होंने बताया है, अपने अपनी राय दी है। जो आज बेसिकली कॉल था वो पूरा नहीं हो पाया, धारा 144 लागू हुए, अपने अपने मत, अपनी अपनी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य क्या होने वाला है 2024 में, इस पूरी चर्चा पे अपनी राय जो है कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।